हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग डाइट डाइट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला डायरेक्ट डाइट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखो, क्योंकि आप इसे तभी बेहतर समझ पाओगे। ओके, तो देखो क्या है। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, हमने कल पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ सेट टू का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेट टू को तो सेम रखोगे। अच्छा, उसके बाद से कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाओगे तो आप क्या रखोगे, दैट। और हमने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्यों लगाते हैं, राइट। तो इसलिए यानी क्या है, जरूरी है कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें। ओके, तो ऑनेस्टी। अच्छा, इसके बाद से जो बात कही गई है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये अपने आप में आप कहोगे एक फैक्ट वाली बात है। ओके, और जो भी कोटेशंस फैक्ट वाली बातें यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो चेंज नहीं होते, उनका टेंस चेंज नहीं करते। तो इज है तो आप यहां पर भी क्या है ना, इज ही रखोगे, आप टेंस चेंज नहीं कर सकते। और बाकी का तो सब एज इट इज ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो क्या है, द टीचर सेड। ओके, अच्छा देखो क्या करोगे आप, इस सेड का इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज रखो। ओके, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाओगे तो क्या रखोगे, दैट का यूज करो। उसके बाद से देखो द अर्थ, भाई आप जानते हैं द अर्थ तो अपने आप में थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जाएगा, इसीलिए पर्सन तो चेंज होगा नहीं। ओके, अच्छा इसके बाद से देखो क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये बात भी तो आप कहोगे यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ होगी तो उसका टेंस चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो मूव्स को आप मूव्स ही रखोगे, इसे पास्ट नहीं करेंगे। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई कोटेशन आती है तो उसे आप चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखोगे, राइट। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर ए गुड प्लेयर। अच्छा, इसमें भी आप कहोगे सेट टू का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप इसे भी एज इट इज रखोगे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाओगे तो क्या रखोगे, दैट। अच्छा, यू कौन सा पर्सन है तो आप कहोगे सेकंड पर्सन हुआ। और चेंज करने का तरीका हमने जो पढ़ा था वो क्या था, सब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज करोगे, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, थर्ड पर्सन को आप किसी से चेंज नहीं करोगे। लेकिन यू कौन सा पर्सन है तो आप कहोगे सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट से। लेकिन आप यहां देख रहे हैं इसका तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस में देखते हैं तो आप कहोगे रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं दिया तो आप इसे एज इट इज रखो, एज इट इज नहीं रखोगे, ठीक है। फिर भी आप क्या करेंगे, यहां से हम ये मान लेंगे कि हमने किसी से तो इस बात को कहा होगा। ओके, तो इसलिए आप यहां पर जो भी आप मान सकते हो वो मान लो। मान लिया मैंने यहां कोई हिम रहा होगा और मैंने यू को हिम से चेंज करके क्या लिख लिया, ही। अब आप क्या करोगे, देखो आर, इसमें कोई यूनिवर्सल फैक्ट वाली बात है नहीं, कोई कोटेशन नहीं है, कोटेशन नहीं है तो आप टेंस चेंज करोगे, राइट। आर कौन सी फॉर्म है तो आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म, और आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म चेंज होकर के क्या बनती है, सेकंड, और सेकंड फॉर्म चेंज होकर क्या बनती है, हेड। अच्छा, ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले प्लीज वो फर्स्ट वीडियो भी देख करके आए। फर्स्ट वीडियो देख के आओगे तो ही आपको ये सारी चीजें बेहतर समझ आएंगी। ये अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चेंज होकर क्या हो जाएगी, सेकंड। और आर का सेकंड फॉर्म क्या होगा, आप कहोगे वॉच अ गुड प्लेयर। ओके, तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया होता है और इधर अगर यू आपको चेंज करना पड़ जाए तो आप अपनी तरफ से मान सकते हो। मैंने मान लिया हिम मान लिया, मैंने ही रख दिया। तुम चाहो तो मी मान सकते हो, मी मान करके आप
इसे भी चेंजिंग कर सकते हो, तो ये आप कैसे भी मान सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप अपनी तरफ से ही या आई कुछ भी मान सकते हो। यूनिवर्सल ट्रुथ तो होगा, वो चेंज नहीं किया जाएगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राहुल। अच्छा देखो, अब कई बार आपको सेंटेंस में इस तरीके से कोई भी एक शब्द लिख दिया जाएगा और वो आपको यानी क्या है इस तरीके से लिखा मिलेगा जो सब्जेक्ट से भी अलग होगा। ये क्या है, तो आप कहोगे इसको कहते हैं वोकेटिव केस। ये क्या होता है, वोकेटिव केस। और कोई भी शब्द जो वोकेटिव केस में लिखा हुआ है ना, कोई भी शब्द जो वोकेटिव केस में लिखा हुआ मिलता है, तो आप उस वोकेटिव केस को इस रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना लोगे, आप कहोगे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सेड टू का जब ये ऑब्जेक्ट दिया होगा, यानी ये इसका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेड टू चेंज करोगे आप टोल्ड में और ये लिखोगे क्या, राहुल। ठीक है, समझ आया ना, ये क्या है वोकेटिव केस। और वो वोकेटिव केस वाला शब्द क्या हो जाता है, आप कहोगे इस सेड टू का रियल में क्या बन के आ जाता है, तो आप कहोगे उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मैंने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद से क्या रखोगे आप, कंजंक्शन रखो, इसे हटाओ, कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। अच्छा उसके बाद से देखो यू कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राहुल को बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट राहुल है तो ये याद रखो किसी भी व्यक्ति के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ही। और किसी लड़की का कोई फीमेल नेम दे रखा है तो आप क्या करोगे, शी लिख सकते हो, राइट। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, ही। अच्छा उसके बाद से देखो ये शुड अपने आप में है क्या, तो आप कहोगे ये है सेकंड फॉर्म। लेकिन आप इस सेकंड फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब तुम कहोगे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, देखो नॉट दिया, नॉट रखो, डू इट, और इट भी थर्ड पर्सन है इसलिए वो भी चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग जिनमें एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी सेकंड फॉर्म होती है जनरली चेंज होकर के हेड हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी सेकंड फॉर्म है जो चेंज नहीं होती। अच्छा आप उनका रीजन समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों नहीं होती है। ओके, ये अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको इनको लर्न करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मानो जैसे देखो कुड है, आप जानती हो कैन का पास्ट होता है कुड। आप कहोगे जैसे कि शैल है, शैल का पास्ट क्या होता है, तो आप कहोगे शुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है, तो आप कहोगे वुड होता है। ओके, मे का पास्ट क्या होगा, तो माइट हो जाएगा। ओके, अब आप अगर जरा देखो भाई, अगर कैन आता है तो कैन हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्म है। ओके, ये सभी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, चेंज होकर के सेकंड फॉर्म बन जाती हैं, ये सब अपने आप में सेकंड फॉर्म है। और हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि आपको चेंजिंग सिर्फ दो शब्दों में कर दिए कि फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड कर दो और सेकंड है तो उसे हेड कर दो, राइट। लेकिन इन शब्दों को हम चेंज नहीं करते। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि हम चेंज सेकंड फॉर्म को हेड में क्यों कर रहे हैं, इसका भी मैंने आपको एक रीजन बताया था। क्योंकि सेकंड फॉर्म अपने आप में पास्ट होती है और हेड अपने आप में क्या होता है, तो तुम कहोगे पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। पास्ट ऑफ द पास्ट यानी कि पास्ट का भी पास्ट होता है, गेटिंग, ये पास्ट का भी पास्ट होता है। तो कोई भी चीजें जो प्रेजेंट है तो वो चेंज होकर पास्ट हो जाती है, और जो चीज पास्ट है वो पास्ट से भी ज्यादा पास्ट हो जाती है। और पास्ट से भी ज्यादा पास्ट का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट होती है। लेकिन कुड क्यों नहीं चेंज हो सकता, तो आप कहोगे कुड अपने आप में क्या है, तो तुम कहोगे पास्ट है। लेकिन इस पास्ट का पास्ट ऑफ द पास्ट कुछ होता ही नहीं है। आप कहोगे शुड है तो शुड पास्ट तो है, लेकिन शुड का पास्ट ऑफ द पास्ट यानी ये पास्ट है, लेकिन इससे ज्यादा और पास्ट नहीं होता। ओके, हाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है, उसका पास्ट आप कहोगे क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट हेड होता है। लेकिन शुड का ये अपने आप में पास्ट है, लेकिन इसका और ज्यादा कोई पास्ट नहीं होता। कुड का और इससे ज्यादा कोई पास्ट नहीं होता। वुड का और कोई पास्ट नहीं होता। माइट से आगे और कोई पास्ट नहीं होता। जब इनका कोई आगे पास्ट होता ही नहीं, इसीलिए हम इनको चेंज
करते नहीं, ये सिंपल सी बात है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो ये जो सेकंड फॉर्म है अपने आप में क्या करती हैं, तुम कहोगे पास्ट को शो करती है, लेकिन इनका कोई पास्ट ऑफ द पास्ट नहीं होता। हम यहाँ सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो उसे चेंज कर देते हैं। सपोज करो, देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, ओके, ही वेंट टू मार्केट। अब आप जरा समझ के देखो, जब आप इस सेंटेंस को चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, भाई सेड टू चेंज कर दिया मैंने टोल्ड में, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा मैंने हटाया, क्या रखोगे, दैट। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। वेंट क्या है, तो तुम कहोगे सेकंड फॉर्म है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए क्या इस सेकंड फॉर्म का कोई, ये सेकंड फॉर्म क्या हो गई, ये भी तो पास्ट हो गई, बिल्कुल पास्ट हुई। भाई जो सेकंड फॉर्म होती हैं, जो सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करती हैं, वो आप क्या कहोगे, वो जो पास्ट टेंस को बना रही है, जो सिंपल जो कोई एक्शन फॉर्म जो होती है सेकंड फॉर्म, इनका पास्ट अपने आप में होता है, तो आप कहोगे ये पास्ट तो है लेकिन इनसे ज्यादा और भी पास्ट होता है, और उसे क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट, उसे हम लोग पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं। तो आप कहोगे इनका इस सेकंड फॉर्म का तो और भी ज्यादा पास्ट है, इसका जब और ज्यादा पास्ट है तो उसे और ज्यादा पास्ट में चेंज कर दोगे, और वो चेंज करेंगे किसमें, आप हेड में। लेकिन हम शुड को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस शुड से और ज्यादा कोई पास्ट होता ही नहीं, यही अपने आप में यानी क्या है, लास्ट है, इससे ज्यादा और आगे कोई पास्ट नहीं होता, इसीलिए हम चेंज नहीं किए। लेकिन इस वेंट का और पास्ट हो सकता है, राइट, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ वेंट का यूज होने से, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का और ज्यादा पास्ट आप कहोगे पास्ट ऑफ द पास्ट, या फिर आप कहोगे पास्ट परफेक्ट होता है, और इसीलिए आप जानते हो कि परफेक्ट हमेशा कैसे लिखा जाता है, हेड से, इसीलिए क्या जाता है वहां पर चेंज होकर के ये यानी क्या है, हेड में चेंज हुआ। और हेड को क्या चाहिए, तो तुम कहोगे थर्ड फॉर्म चाहिए, और इस गॉन वेंट को मैंने थर्ड कर दिया, गॉन टू मार्केट, तो ये थर्ड फॉर्म में चेंज होने का आप कहोगे यानी क्या है, ये रीजन है कि सेकंड फॉर्म चेंज होकर हेड होती है। लेकिन आप कहोगे कुड है, ओके, माइट है, शुड है, वुड है, ये चेंज क्यों नहीं होती, यूज टू है, ये चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में खुद में पास्ट है, और इनसे ज्यादा पास्ट होता ही नहीं आगे, ओके। इनसे अगर आगे कोई पास्ट और होता तो फिर मैं उन्हें भी चेंज कर सकता था। जैसे मैंने यहाँ पर वेंट को हेड किया हुआ है, ये भी तो सेकंड फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म को मैंने हेड किया है, वो भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन उनसे ज्यादा और कोई पास्ट नहीं होता, इसलिए हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको लगेगा ये सेकंड फॉर्म होते हुए भी चेंज क्यों नहीं हुई। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉटी बॉय शैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा उसको, यू आर फाइटिंग अगेन, तो फिर से क्या कर रहे हो, फाइटिंग कर रहे हो। अच्छा, कभी कभी हम किसी भी व्यक्ति को कोई एक उसकी एक्टिविटी, उसके बिहेवियर के अनुसार कोई नाम दे देते हैं, उसे किसी चीज का तरीके से क्या कर देते हैं, एड्रेस कर देते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप किसी तरीके से यानी क्या चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, एड्रेसिंग, ओके, हर सन या हर, या ऐसे आप क्या लिखोगे, एड्रेसिंग हिम लिख दो, ओके, एड्रेसिंग हिम एज अ नॉटी बॉय, ठीक है। तो इस टाइप की यानी क्या है शब्दों को हम लोग क्या है, एड्रेस करते हुए बोलते हैं, एड्रेसिंग। अच्छा, इस बॉय को मैंने क्या लिख लिया, हिम, ओके, और किस रूप में उसने एड्रेस किया उसको, एज ए नॉटी बॉय, ओके। अब देखो उसके बाद से मदर सैड, आप ये लिखोगे मदर सैड, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो क्या लिखोगे, दैट
यू को आप चेंज करोगे इस बॉय से तो क्या बन जाएगा वो ही। अच्छा ये देखो आर दिया है और आर आप जानते हो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म चेंज होकर क्या बनती है सेकंड, और आर का सेकंड फॉर्म क्या होगा वॉच, और ये आप लिख दो फाइटिंग अगेन। ओके तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना उन्हें एड्रेस करते हुए इस तरीके से आप बना सकते हो। एक सेंटेंस लिखा देखो, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा दिस इज माय हाउस। अच्छा इस सेंटेंस में आप देखोगे तो क्या लिखोगे, सेड को चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या रखोगे उसको सेम रखो, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाओगे, क्या लगाओगे दैट। अच्छा अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो जो दिस है वो चेंज होकर के क्या बन जाता है दैट हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज जिस समय पर आप बात कर रहे हो उस समय पर अगर वो चीज आपके सामने मौजूद है, ओके, अगर वो चीज आपके सामने मौजूद है तो कभी भी आप दिस को चेंज नहीं करते, इसीलिए आप दिस को दिस ही रखोगे, यहाँ पर दैट नहीं करोगे, राइट। अच्छा ये देखो इज कौन सी फॉर्म है तो आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चेंज होकर क्या हो जाएगी सेकंड, और सेकंड होगी तो इज का सेकंड क्या होता है वॉच। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज कैसे होगा भाई सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है इसमें शी। अच्छा मैंने कल आप कहोगे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी चेंजिंग जो होती है ना वो हमेशा सेम टाइप की चीजें होती है। माई क्या है केस में तो आप कहोगे पजेसिव है, तो ये याद रखो कि पजेसिव की जगह भी पजेसिव ही ले सकता है, और इससे चेंज किससे कर रहे हैं हम, देखो माई को किससे चेंज किया मैंने शी से, तो आप क्या करोगे इस सी को क्या बना दोगे पजेसिव, और सी का पजेसिव क्या होगा तो आप कहोगे हर हाउस। ओके इस टाइप के जो शब्द हैं इन्हें कभी कभी आप कहोगे चेंज नहीं किया जाता। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ, जीसस क्राइस्ट सेड, जीसस क्राइस्ट ने कहा था, क्या कहा, वी आर ऑल सिनर्स, हम सब लोग क्या हैं, हम सब लोग पापी हैं, सिनर कहते हैं पापी को। अच्छा अगर आप देखोगे तो ये बात कहीं तक आपको सत्य भी है, ओके, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं पापी तो हैं। अब ये मत सोचना आपके मैंने तो सर कोई पाप नहीं किया, लेकिन रियलिटी यही है कि हमसे जाने अनजाने में पाप हो ही जाते हैं। ओके सेट टू को चेंज करोगे, करोगे क्या, नहीं करोगे ना, क्योंकि सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या रखोगे एज इट इज रखो, उसके बाद से क्या रखोगे दैट। अच्छा अब तक हम क्या कर रहे थे, जो फर्स्ट पर्सन है ना वो चेंज करके क्या कर देते थे, भाई फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज करते थे। लेकिन देखो यहाँ पर जो वी लिखा है ना कि वी आर ऑल सिनर्स, इसमें आप इस वी को चेंज नहीं करोगे, आप क्या रखोगे इसको वी को वी ही रखोगे। ओके और ये आर है, ये बात सत्य है, इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ हुई, कोटेशन है, इसीलिए आप चेंज नहीं करोगे, और बाकी का कोई ऐसा शब्द नहीं जिसे चेंज किया जाए। ओके तो ये एज इट इज रहेगा। अब थोड़ा सा आप लोग ये जानो कि हमने वी को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि अक्सर अब तो आप यही सोचो कि वी तो अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, भाई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट से चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखो जरा सोच के देखो, इस वी में कभी कभी क्या होता है, देखो हम जब वी की बात करते हैं तो इस वी के अंदर आप कहोगे जो स्पीकर होता है बात को कहने वाला, और एक होता है आप कहोगे लिसनर। ओके स्पीकर और लिसनर, अगर ये दोनों ही किसी काम के अंदर क्या हो इन्वॉल्व्ड, यानी कि किसी भी काम में अगर ये दोनों ही शामिल है, मैंने वी कहा तो वी का मतलब है जितने लोग हैं वो सब शामिल हो अगर उसमें, तो फिर आप वी को चेंज नहीं करोगे। ओके जैसे सपोज करो, मान लेते हैं अगर मैं कहता हूं देखो एक सेंटेंस लिखा है, माय फ्रेंड सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी शैल मेक अवर हाउस। फ्रेंड ने क्या बोला, हम अपना घर बनाएंगे। अब आप जरा सोच के देखो भाई, इसमें जो मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम अपना घर बनाएंगे, तो भाई जो मेरा फ्रेंड है वही तो बनाएगा,
इसका मतलब ये मैं तो नहीं बनाने वाला या आप तो नहीं बनाने वाले, ठीक है। अभी आप नहीं बना रहे, मैं नहीं बना रहा, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये इसमें यानी क्या है, जो व्यक्ति बात को कह रहा है इसमें सिर्फ स्पीकर अपनी बात कर रहा है, ना कि सबकी। जरा इस सेंटेंस में देखना आप, वी आर ऑल सिनर्स, हम सब लोग पापी हैं। तो याद रखो जो व्यक्ति लिसनर हैं, जो इस बात को सुन रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं इस काम के अंदर। और जब वो भी इन्वॉल्व हो, स्पीकर भी इन्वॉल्व हो, तो फिर आप क्या कहोगे, जब दोनों इन्वॉल्व हैं तो फिर वी को चेंज नहीं किया जाएगा, वी ही रहेगा फिर, ओके। फिर आप चेंज नहीं करोगे। हाँ, अगर इसमें देखो जहाँ ये सेंटेंस की बात हो रही है, मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम अपना घर बनवाने वाले हैं, तो अब जैसी बात है कि इसमें स्पीकर जो है ना सिर्फ वही शामिल हुआ, लिसनर नहीं। जो मैं सुन रहा हूँ उसकी बात है, मैं शामिल नहीं हुआ उसके कार्य के अंदर, ओके। लेकिन इस सेंटेंस में आप कहोगे जो व्यक्ति बात को सुन रहे हैं, जो लिसनर हैं, वो भी शामिल है, यानी कि उनके लिए भी कही गई है ये बात, ओके। सिर्फ स्पीकर पर लागू नहीं होती ये बात यानी क्या है, सब पर लागू होती है। इसीलिए आप कहना है इसे चेंज नहीं करोगे। जैसे देखो भाई, एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर सोशल एनिमल्स। अब आप जरा सोच के देखो, इसमें जो वी है, ही सेड उसने कहा, क्या कहा उसने, कि वी आर सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो आप बताओ, क्या ये ही जो है सिर्फ यही है सामाजिक प्राणी, या फिर जितने लोग हैं वो सब हैं? तो आप कहोगे ये बात तो सबके लिए कही गई है, ना कि सिर्फ ही के लिए, ओके। ही स्पीकर है तो सिर्फ इस स्पीकर पर ही लागू होती है क्या ये बात? क्या ये सिर्फ ये स्पीकर ही सोशल एनिमल है, यही सिर्फ सामाजिक प्राणी है, यही सिर्फ समाज में रहता है? तो आप कहोगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, समाज में तो हम सब लोग रहते हैं। इसका मतलब इस वी को कहते ही हम लोग सब शामिल हो गए, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हुए। और जब सब इन्वॉल्व होंगे तो आप कहोगे इस वी को आप चेंज नहीं करोगे, सेड को सेड ही रखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे और वी को आप वी ही रखोगे। और हम सोशल एनिमल हैं, ये बात भी अपने आप में सही है, इसलिए आप क्या रखोगे, ये आर ही रखोगे, आप चेंज नहीं करोगे। तो इस प्रकार से आपको वी कई बार देखोगे तो चेंज नहीं होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ चेंज नहीं होता। अगर वी सिर्फ स्पीकर तक सीमित है तो आप चेंज करोगे, लेकिन लिसनर भी शामिल हो जाए तो फिर आप चेंज नहीं करोगे। ओके, इस प्रकार से आपका सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट का सिंपल जो टाइप है ना वो कंप्लीट हुआ। ओके, आप इसकी थोड़ा एक्सरसाइज लगा के देखें, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर किया करें। कोई सेंटेंस आपको नहीं बनाना आ रहा तो आप कमेंट पर उसे पूछ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग 7 PM ओके शाम को 7 बजे रोजाना डेली यानी आप कहोगे लाइव आया करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप यानी कि लाइव क्लास देखो, ओके लाइव में आओ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उन्हें आप कमेंट कर सकते हो, उन्हें रख सकते हो, ओके। और हमारे लाइव सेशन को आप एंजॉय करो।